रघुवंशनाथम भाग 3 भरत की साधना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लाभ हानि, सुख दुख, यश अपयश, यह सब विधाता के हाथ है। इस महावाक्य के दर्शन भरत की साधना उपन्यास में हो रहे हैं। भरत अपने ननिहाल से अयोध्या लौटते हैं और देखते हैं वहाँ अनहोनी घट गई है। कोई यह स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि भरत सर्वथा निर्दोष और निष्पाप हैं। तात्कालीन परिस्थितियों में उनको श्री राम के वनवास का दोषी मानकर भारी कलंक झेलना पड़ा। समाज में घोर अपयश मिला। पिता का देहांत हो चुका है। माताएं शोक से रो रो कर बेहाल हैं। राम को 14 वर्ष के लिए राज्य से निष्कासित कर वनवास दे दिया गया है। अयोध्या में अराजकता की स्थिति हो गई है। अयोध्यावासी इस महान दुर्घटना के पीछे भरत का षड्यंत्र ही देख रहे हैं और उनका सारा व्यवहार भरत को अपराधी घोषित कर रहा है। भरत को ऐसा लग रहा था कि अयोध्या का एक एक कण उनको षड्यंत्रकारी के रूप में देख रहा है। उनके लिए अयोध्या में किसी से आंख मिला पाना भी दुष्कर हो गया था। कोई इस बात को पचा ही नहीं पा रहा था कि भरत निष्पाप और निर्दोष हैं और उनकी अपनी जननी कैकेयी के द्वारा दशरथ से मांगे जाने वाले वरों की कोई पूर्व जानकारी नहीं थी। ऐसी विकट स्थिति में भरत की कठोर परीक्षा हो रही है। उन्हें ऐसे समय में सब कुछ साधना है। यह काल उनकी साधना का प्रखर काल है। उनकी साधना अपयश के कलंक को धोकर धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य पालन करने की है। उनकी तपस्या में विधाता ने पग पग पर कांटे बिछाए हुए हैं। उनके लहू लुहान पगों में वे कांटे तब तक चुभते रहे हैं जब तक कि वे चित्रकूट में श्री राम के श्री चरणों में अपना शीश नहीं नवा लेते। यहाँ उनको आत्मगिलानी और अपराध बोध से मुक्ति मिली है और अपनी भातृभक्ति की साधना का फल प्राप्त होता है। सादर प्रणाम। मैं आदरणीय ईशान महेश जी द्वारा रचित आध्यात्मिक उपन्यास रघुवंशनाथम का अध्ययन कर रही हूँ। उपन्यास भाग 3 भरत की साधना का अध्ययन मनन किया। साधक भरत का पग पग पर आए हर संकट को अपनी साधक वृत्ति से पार करके स्वयं को रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित करना अद्वितीय है। इस उपन्यास में भरत की साधना का वर्णन इतना गहन किया गया है कि सजल नेत्रों और भावपूर्ण हृदय से अपने आप को उसी पृष्ठभूमि पर पाया जहां का ईशान महेश जी ने इतने सूक्ष्म रूप से वर्णन किया है। भाव विभोर हृदय और सजल नेत्रों से एक दिन की पाठ्य सामग्री को 2 दिन में पढ़ पाई। इसी प्रकार उपन्यास वनवास और अनहोनी में प्रत्येक प्रसंग इतनी गहराई से चित्रित किया गया है कि हर पृष्ठभूमि पर अपने आप को उसी परिवेश में पाया जैसे कि सब कुछ प्रत्यक्ष हो। उपन्यास वनवास में विश्वामित्र द्वारा श्री राम जी को दिव्यास्त्रों की शिक्षा देना साधना की गहराई में अद्भुत है। उपन्यास अनहोनी में त्रिजट के प्रसंग में वैभव और ब्रह्मचारी का संवाद आधुनिकता के परिवेश में आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता कदम है। सच में आज के परिवेश को ऐसे प्रेरणादायक और आध्यात्मिक तत्वों की बहुत आवश्यकता है। अध्यात्म की यात्रा में मार्गदर्शन और प्रेरणा की इच्छुक। उर्मिला, पटियाला, पंजाब से।